क्या आपने भी सुना है रोमियो जूलियट क्लॉज? लेकिन सुनते ही आपके मन में भी ये सवाल आया होगा कि आखिर ये क्या है और इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। तो चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं रितु सिंह। रोमियो जूलियट खंड मूल रूप से एक ऐसा कानूनी प्रावधान है जो आपसी सहमति से बने किशोर या युवा प्रेम संबंधों को गंभीर अपराध की श्रेणी से बाहर रखने की कोशिश करता है, बशर्ते दोनों पक्षों की उम्र में अंतर बहुत ज्यादा ना हो, संबंध में जबरदस्ती, शोषण, हिंसा या धोखाधड़ी ना हो, संबंध पूरी तरह सहमति पर आधारित हो। इसका नाम प्रसिद्ध साहित्यिक पात्र रोमियो और जूलियट से लिया गया है, जो युवा प्रेम का प्रतीक माने जाते हैं। कई देशों में इस प्रकार का प्रावधान पहले से है ताकि कम उम्र के प्रेम संबंधों को बलात्कार या गंभीर यौन अपराध के समान ना माना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण यानी कि पॉक्सो अधिनियम में एक खास प्रावधान रोमियो जूलियट क्लॉज जोड़ने पर विचार करे, जिससे करीब करीब एक ही उम्र के किशोरों के बीच आपसी सहमति से बने संबंध को अपराध ना माना जाए। ये टिप्पणी जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन.के. सिंह की पीठ ने की। ये टिप्पणी उस मामले में सामने आई जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पॉक्सो से जुड़े एक जमानत मामले में कुछ निर्देश दिए थे, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। लेकिन रोमियो जूलियट क्लॉज क्या है वो भी बताते हैं। तो देखिए, रोमियो जूलियट क्लॉज का मकसद ये है कि अगर दो नाबालिग लड़का लड़की लगभग एक ही उम्र के हैं और उनका रिश्ता आपसी सहमति से है, तो उन्हें बाल संरक्षण कानूनों के तहत अपराधी ना माना जाए। इस कानून का नाम शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक रोमियो और जूलियट से लिया गया है, जो प्रतिद्वंदी परिवारों के दो युवा इतालवी प्रेमियों की कहानी है। पॉक्सो एक्ट में समस्या कहां से शुरू हुई? तो पॉक्सो एक्ट का उद्देश्य है बच्चों की सुरक्षा, लेकिन व्यवहार में इसके कुछ प्रावधानों से कुछ स्थितियां पैदा हुई हैं। 18 साल से कम उम्र में सहमति अमान्य। तो कानून के अनुसार भले ही लड़की या लड़का 16 या 17 साल का हो और उसने स्वेच्छा से संबंध बनाया हो, उसे कानूनी रूप से सहमति नहीं माना जाता। इसमें परिवार की शिकायतें भी हैं। कई मामलों में प्रेम संबंध से नाराज परिवार पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करवा देते हैं, जिससे युवक को गंभीर अपराधी के रूप में जेल तक जाना पड़ता है। कानून का दुरुपयोग। अदालतों के सामने ऐसे कई मामले सामने आए जहां आपसी सहमति के रिश्तों को भी बलात्कार या यौन शोषण के मामलों में बदल दिया गया। ये कानून सबसे पहले अमेरिका में लाया गया था, क्योंकि वहां देखा गया कि आपसी सहमति से रिश्ते में रहने वाले किशोरों को भी बलात्कार जैसे अपराधों में फंसा दिया जाता था, जो गलत था। अब भारत में भी सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि ऐसे मासूम किशोरों को पॉक्सो जैसे सख्त कानून से बचाया जाए। रोमियो जूलियट क्लॉज से किसे छूट दी गई है? यदि दो किशोर आपस में संबंध में हैं और उनके बीच उम्र का अंतर एक निश्चित सीमा के भीतर है, जो आमतौर पर 2 से 5 साल के बीच होता है, तो कानून के तहत उन पर मुकदमा नहीं होगा। प्रस्तावित कानून के मुताबिक कम से कम 16 साल की आयु के किशोर और अधिकतम 3 साल के आयु अंतर वाले किशोर के बीच संबंध होने पर आपराधिक आरोप नहीं लगेंगे। लेकिन रोमियो जूलियट खंड की जरूरत क्यों है? तो सामाजिक वास्तविकता की स्वीकार्यता है। आज के समय में किशोरावस्था में प्रेम संबंध बनाना एक सामाजिक सच्चाई है। कानून को इस वास्तविकता से पूरी तरह आंख मूंद लेना व्यवहारिक नहीं माना जा रहा। न्यायिक प्रणाली पर बोझ कम करना। आपसी सहमति वाले मामलों से अदालतों पर अनावश्यक बोझ पड़ता है, जिससे गंभीर अपराध की सुनवाई प्रभावित होती है। युवाओं के भविष्य की सुरक्षा भी। एक छोटी उम्र के प्रेम संबंध के कारण किसी युवक को आजीवन अपराधी बना देना न्यायसंगत नहीं माना जा सकता। कानून के दुरुपयोग को रोकना भी इसका उद्देश्य है। तो रोमियो जूलियट खंड से परिवार या समाज द्वारा कानून के बदले की भावना से किए जाने वाले दुरुपयोग पर अंकुश लगाया जा सकता है। लेकिन रोमियो जूलियट खंड का स्वरूप कैसा हो सकता है? तो फिलहाल तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं। इससे असली रूप देने की जिम्मेदारी अब संसद की है और सरकार की। ये अभी अंतिम रूप से तय होना बाकी है, जिसमें समय भी लग सकता है। लेकिन माना यह जा रहा है कि अगर सरकार इस मसले पर विचार करके कोई पॉजिटिव फैसला लेती है, तो उम्र का अंतर सीमित हो सकता है। ये केवल आपसी सहमति वाले मामलों में लागू होगा। नाबालिग के खिलाफ किसी भी प्रकार की जबरदस्ती, धमकी या शोषण होने पर यह लागू नहीं होगा। गंभीर यौन अपराधों को इससे कोई छूट नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन कानूनों का इस्तेमाल केवल बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए ही नहीं किया जा रहा, बल्कि किशोरों के बीच वास्तविक सहमति से बने संबंध के मामलों में भी इनका उपयोग किया जा रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि परिवार अक्सर इन संबंध का विरोध करते हैं और कई मामलों में किशोरों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज कराते हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन 1940 के दशक से यानी कि 70 सालों से अधिक समय से भारत में लड़कियों के लिए सहमति की कानूनी उम्र 16 साल थी।
थी। 2012 में जब सरकार ने पॉक्सो अधिनियम पारित किया तो उसने सभी के लिए सहमति की उम्र बढ़ाकर 18 साल कर दी। 18 साल की नई उम्र संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन के अनुरूप है, जो 18 साल से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बच्चा मानता है। आपराधिक कानून अधिनियम 2013 के मुताबिक सहमति की परवाह किए बिना 18 साल से कम आयु के व्यक्ति के साथ कोई भी यौन गतिविधि वैधानिक बलात्कार मानी जाती है। एनजीओ अनफोल्ड इंडिया के मुताबिक असम, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में पॉक्सो के सभी मामलों में से लगभग 24.3% किशोरियों के जो मामले थे वो आपसी सहमति से बने संबंध में शामिल थे और इसमें 80.2% मामले लड़कियों के माता पिता द्वारा उनके साथ रहने का विरोध करते हुए दर्ज किए गए। अब ऐसी परिस्थितियों में भले ही लड़की ने सहमति दी हो, लड़के पर अक्सर वैधानिक बलात्कार का आरोप लगाया जाता है। लड़की को स्वतः ही पीड़ित मान लिया जाता है, जो कानूनी रूप से सहमति देने का अधिकार नहीं रखती। जहां एक तरफ इस खंड का समर्थन हो रहा है तो कुछ लोग की तरफ से चिंता भी सामने आई है। कुछ लोगों का मानना है कि इससे शोषण करने वाले लोग भी सहमति का बहाना बना सकते हैं। ये तय करना कि सहमति वास्तविक थी या दबाव में हमेशा आसान नहीं होता। ग्रामीण या कमजोर वर्गों में लड़कियों पर सामाजिक दबाव को नजरअंदाज करने का खतरा हो सकता है। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट और कानूनी विशेषज्ञों का जोर इस बात पर है कि कानून सुरक्षा और संवेदनशीलता दोनों को संतुलित करे। वास्तविक यौन अपराधियों को सख्त सजा मिले, लेकिन सहमति से बने किशोर संबंधों को अपराध की तरह ना देखा जाए। रोमियो जूलियट खंड का उद्देश्य कानून को कमजोर करना नहीं, बल्कि उसे और अधिक न्यायपूर्ण, व्यवहारिक और मानवीय बनाना है। रोमियो जूलियट खंड की अवधारणा पॉक्सो एक्ट में एक महत्वपूर्ण सुधार के रूप में देखी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश इस बात का संकेत है कि कानून को समय, समाज और व्यवहारिक अनुभव के अनुसार विकसित होना चाहिए। यदि इस खंड को स्पष्ट, सीमित और सावधानी पूर्वक लागू किया जाता है तो ये बच्चों की वास्तविक सुरक्षा बनाए रख सकता है, युवाओं के भविष्य को अनावश्यक रूप से बर्बाद होने से बचा सकता है और न्याय व्यवस्था को संतुलित बना सकता है। इस सुधार का उद्देश्य यही होना चाहिए कि कानून अपराध को रोके, ना कि मासूम रिश्तों को अपराधी बना दे।